आज बेटा मुझे भी मेरे घर की बात याद आ गई। मेरे घर में भी बातें होती हैं। मैं बहुत गरीब परिवार से था, आज भी गरीब हूँ। आज का वीडियो भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह पर है। वो शख्स जिसके गाने और फिल्में बिहार यूपी से लेकर बॉलीवुड तक छा जाते हैं, लेकिन इस बार पवन सिंह की बातें इमोशनल हैं, दिल को रुला देने वाली। रियलिटी शो आई पॉप स्टार में पवन सिंह ने आंसू बहाते हुए कहा, मैं बहुत गरीब फैमिली से था, आज भी गरीब हूँ, मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है। और फिर उन्होंने 13 साल पुरानी बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र की वो सीख याद की जो आज भी उनकी जिंदगी का मंत्र है। ये सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं बल्कि संघर्ष की कहानी है, गरीबी से सुपरस्टारडम तक का सफर, लेकिन दिल में वही सादगी। इस वीडियो में हम न सिर्फ पवन सिंह के इस इमोशनल मोमेंट का पूरा ब्रेक डाउन करेंगे, बल्कि उनकी जिंदगी के उतार चढ़ाव, धर्मेंद्र से मुलाकात की पूरी स्टोरी, और ये भी देखेंगे कि क्यों ये बातें आज के दौर में इतनी रेलेवेंट है। अगर आप पवन सिंह के फैन हैं या स्ट्रगल स्टोरीज पसंद करते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में बताएं क्या पवन सिंह की ये बातें आपको इंस्पायर करती हैं। चलिए शुरू करते हैं। हेलो, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर। पवन सिंह का नाम भोजपुरी इंडस्ट्री में तूफान की तरह आया। जन्म 5 जनवरी 1986 को बिहार के आरा जिले के पकरी गांव में हुआ। 3 भाइयों में सबसे छोटे पवन का परिवार बेहद गरीब था। पिता राम शंकर सिंह किसान थे और घर की हालत ऐसी कि खाने को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती। लेकिन पवन के अंदर संगीत का जुनून था। मात्र 11 साल की उम्र में 1997 में उनका पहला एल्बम ओढ़निया वाली रिलीज हुआ। वो हिट नहीं हुआ, लेकिन पवन को पहचान मिली। फिर आया सिलसिला ससुरा बड़ा पैसा वाला। 2004 से भोजपुरी सिनेमा में डेब्यू। गाने जैसे लॉलीपॉप, लागे लू, रात रुलैया ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। आज पवन ने 100 से ज्यादा एल्बम्स, 50 प्लस फिल्में की हैं। बॉलीवुड में भी एंट्री। 2024 में विकी विद्या का वो वाला वीडियो का चुम्मा सॉन्ग और स्त्री 2 का काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं हिट हुआ। उन्हें पावर स्टार क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी आवाज में वो देसी पार है जो लाखों दिलों को बांध देती है। लेकिन ये सब रातों रात नहीं हुआ। मुंबई में 3-3 दिन भूखे रहने की कहानियां, दर दर भटकना, पवन ने सब कहा। और आज भी जब वो स्टेज पर चमकते हैं तो दिल में वही गरीबी की यादें ताजा हो जाती है। आज भी गरीब हूँ क्यों कहा। अब आते हैं हाल ही के इंसिडेंट पर। 28 अक्टूबर 2025 की रियलिटी शो आई पॉप स्टार के एक एपिसोड में पवन सिंह जज की कुर्सी पर बैठे थे। एक कंटेस्टेंट ने अपनी परफॉर्मेंस के बाद कहा, अगर मेरे दादाजी आज जिंदा होते तो उन्हें देखकर कितना अच्छा लगता। ये बात सुनते ही पवन का गला रूंध गया। आंसुओं से भरी आंखों से उन्होंने कहा, जैसे तुम्हें लग रहा है कि आज दादाजी होते तो कितना अच्छा लगता। इस बात पर मुझे मेरे घर की याद आ गई। मैं बहुत गरीब फैमिली से था, आज भी गरीब हूँ, मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है। आज बेटा मुझे भी मेरे घर की बात याद आ गई। मेरे घर में भी बातें होती हैं। मैं बहुत गरीब परिवार से था, आज भी गरीब हूँ। पैसा बहुत नहीं है मेरे पास, लेकिन दुआ की संपत्ति है, तभी जिंदा हूँ। ये लाइनें सुनकर पूरा स्टूडियो सन्न रह गया। पवन सिंह जो करोड़ों कमाते हैं, आज भी खुद को गरीब क्यों कहते हैं? ये सिर्फ पैसे की बात नहीं। पवन ने बताया कि सफलता के बावजूद वो सादगी रखते हैं। गरीबी ने उन्हें सिखाया कि पैसा आता जाता है, लेकिन जड़ें मजबूत रखनी चाहिए। शो में वो रोते हुए बोले, परेशानियां हर किसी की जिंदगी में आती हैं। मैं मुंबई में 3 दिन भूखा रहा, लेकिन हार नहीं माना। ये मोमेंट वायरल हो गया, लाखों व्यूज, फैंस के मैसेज। कुछ ने ट्रोल किया, बोले सुपरस्टार होकर गरीबी का रोना, लेकिन ज्यादातर ने सपोर्ट किया। पवन की ईमानदारी ही तो उन्हें पावर स्टार बनाती है। पवन सिंह ने शो में ही 13 साल पुरानी याद ताजा की। साल 2012 में पवन की पहली हिंदी फिल्म देश परदेश में धर्मेंद्र के साथ काम करने का मौका मिला। सेट पर वैनिटी वैन में मिलने गए पवन। उनके लिए धर्मेंद्र भगवान जैसे थे। वहां धर्मेंद्र ने पवन से कहा, बेटा हमेशा सीना चौड़ा करके मत चलो, सिर झुका कर चलो। सफलता मिलेगी लेकिन अहंकार मत लाना। गरीबी से आए हो तो वही दिल रखना। ये बातें पवन को आज तक याद है। शो में वो इमोशनल होकर बोले, धर्मबाजी की वो सीख मेरी जिंदगी का हिस्सा है। आज भी जब मैं स्टेज पर जाता हूँ तो सिर झुकाकर ही चलता हूँ। 13 साल बाद भी ये सीख इतनी फ्रेश क्यों? क्योंकि पवन की जिंदगी में उतार चढ़ाव आए। पहली पत्नी नीलम सिंह की 2015 में सुसाइड, 2018 में ज्योति सिंह से शादी जो अब तलाक के कगार पर। राजनीति में एंट्री, बीजेपी टिकट ना मिलना, पत्नी ज्योति का काराकाट से नामांकन, लेकिन धर्मेंद्र की बात ने उन्हें ग्राउंडेड रखा। पवन ने कहा पैसे कमाए लेकिन गरीबी की सीख नहीं भूली। पवन सिंह ने ये बात क्यों कही? क्योंकि आज के दौर में सक्सेस स्टोरीज में स्ट्रगल भूल जाते हैं। पवन की जिंदगी एक ओपन बुक है। बचपन में गरीबी, फिर संगीत की दुनिया में स्ट्रगल, विवाद भी कम नहीं। अक्षरा सिंह से ब्रेकअप, अंजलि राघव के साथ कमर छूने का आरोप, खेसारी लाल यादव से दुश्मनी। पत्नी ज्योति ने हाल ही में कहा, वो मेरे पति हैं, तलाक नहीं होने दूंगी। राजनीति में बीजेपी ज्वाइन लेकिन टिकट ना मिला।
फिर भी पवन कहते हैं मैं गरीब ही हूँ क्योंकि दिल साफ है। ये बातें युवाओं को इंस्पायर करती हैं। इस पूरी स्टोरी से साफ है सक्सेस कभी गरीबी को मिटा नहीं सकती। पवन सिंह जैसे स्टार्स हमें याद दिलाते हैं कि जड़ें मजबूत रखो, धर्मेंद्र की सीख सिर झुकाकर चलो आज हर स्ट्रगलर के लिए मंत्र है। भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन ने नई ऊंचाइयां छुई लेकिन इंसानियत नहीं खोई। आने वाले दिनों में उनकी फिल्में और गाने देखने को मिलेंगे लेकिन ये इमोशनल साइड उन्हें और करीब लाती। आपकी क्या राय है कमेंट्स में बताएं। पवन सिंह की स्टोरी से क्या सीख मिली? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।